जय हिंद दोस्तों, रक्षी खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, हवलदार का ग्रेड पे है 2800, नायब सूबेदार का ग्रेड पे है 4200। हवलदार से ऑनरी नायब सूबेदार बने उनका भी है ग्रेड पे 4200, लेकिन पेंशन मिल रही है सिर्फ ऑनरी नायब सूबेदार की, बल्कि मिलनी चाहिए थी ग्रेड पे 4200 की। जी हाँ दोस्तों, मैं उन ऑनरी नायब सूबेदार की बात कर रहा हूं जो 2006 से पहले आए हैं। जिन हवलदारों को ऑनरी मिली है वो सिर्फ ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन ले रहे हैं, बल्कि मिलनी चाहिए थी रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन। किस ग्रेड पे की? 4200 ग्रेड पे की। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों उनको पे लेवल तो दे दिया 6 का, ग्रेड पे भी दे दिया 4200 का, लेकिन पेंशन दी जा रही है बहुत कम। जी हाँ दोस्तों, पेंशन होनी चाहिए 26,825 रेगुलर नायब सूबेदार की, और मिल कितनी रही है? 25,000 के आसपास। दोस्तों ये प्रॉब्लम है, ये एक सबसे बड़ी विसंगति है। तो दोस्तों रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलाने के लिए हमने कुछ केस डाल रखे हैं आर्मी हेडक्वार्टर के समक्ष, कुछ लेटरों के बेस पर कार्रवाई कर रखी है पीसीडी स्पर्श के पास। देखते हैं दोस्तों उसका जवाब क्या आता है। 2006 से पहले के जो ऑनरी नायब सूबेदार है उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल सके, इसकी कार्रवाई हमने कर रखी है। क्योंकि ग्रेड पे आपने दे रखा है 4200 का, लेवल 6 भी है, लेकिन पेंशन मिल रही है कम। चलते अगली जानकारी की तरफ। कुछ पेंशनर्स को दिसंबर की पेंशन का मैसेज पुराना वाला मिल गया है, यानी दिसंबर की पेंशन भी ओआरओपी 3 के अनुसार नहीं मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका अभी तक ओआरओपी 3 का पीपीओ जारी नहीं हुआ है। इस वजह से जो उनको दिसंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज आया वो भी पुराना वाला आया, यानी बढ़कर नहीं आया। तो दोस्तों ऐसे पेंशनर्स सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालेंगे। आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालिए, उसके आधार पर देखते हैं कि आपका सोल्यूशन कब तक होता है, आपको बढ़ी हुई पेंशन कब तक मिल पाती है। तो ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली है ओआरओपी 3 की, और जो उनके पास मैसेज आया दिसंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज, वो भी पुराना वाला आ गया, जैसा कि नवंबर में उनको पेंशन मिली थी, कोई सेम मैसेज आया। तो दोस्तों थोड़ा सा आप यहाँ पे इंतजार करें, लगातार पीसीडी स्पर्श को बताते रहें, कॉल करते रहें, उनसे पूछते रहें अपनी पेंशन रिवीजन के बारे में, या फिर सीपी ग्राम में भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। नायब सूबेदार 28 साल के जिन्होंने पहले प्रमोशन कैडर पास किया है, ऑनरी सूबेदार का शारीरिक दक्षता से पास किया है, लेकिन पेंशन सिर्फ 4200 ग्रेड पे की मिल रही है। मिलनी चाहिए सूबेदार की 4600 ग्रेड पे की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे दोस्तों बहुत से नायब सूबेदार हैं जिनकी सर्विस जैसे 24 साल, 26 साल, 28 साल है, लेकिन जो 28 साल के नायब सूबेदार हैं, कुछ ऐसे नायब सूबेदार हैं जिन्होंने प्रमोशन कैडर पास किया है। जी हाँ दोस्तों, किसका? ऑनरी सूबेदार का, शारीरिक दक्षता से पास किया है, लेकिन पेंशन सिर्फ दी जा रही है नायब सूबेदार की 4200 ग्रेड पे की, बल्कि मिलनी चाहिए 4600 ग्रेड पे की एक सूबेदार की। ऑनरी का बेनिफिट मिला हुआ है, प्रमोशन कैडर भी पास है, लेकिन पेंशन नहीं मिल रही। ये एक सबसे बड़ी विसंगति है। तो दोस्तों जितने भी नायब सूबेदार हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए सूबेदार की 4600 ग्रेड पे की। जी हाँ दोस्तों, जिनका प्रमोशन कैडर भी पास है और जिनको ऑनरी ग्रांट हुई है, चाहे वो आफ्टर रिटायरमेंट हुई हो या फिर वो सर्विंग के दौरान हुई हो, ऑनरी मिली हो बस। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। दिसंबर की पेंशन प्रोसेस में लगा दी गई है। सभी स्पर्श के पेंशनर्स की मैसेज मिले या ना मिले, पेंशन आपको 31 दिसंबर को मिल जाएगी। अभी भी दोस्तों कई पेंशनर्स परेशान हैं कि हमारे पास मैसेज नहीं आया दिसंबर की पेंशन का, क्या हमारी पेंशन नहीं आएगी, हम कहां पे पता करें, क्या करें। दोस्तों मैंने आपको 1000 बार बताया है कि आपको मैसेज मिले या ना मिले, पेंशन आपको मिल जाएगी 31 तारीख को, क्योंकि दोस्तों आपकी पेंशन प्रोसेस में लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी दिसंबर की पेंशन है वो प्रोसेस में लगा दी गई है सभी पेंशनर्स की। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको मैसेज मिला है, नहीं मिला, कितना मिला। पेंशन आपको ठीक टाइम पे 31 दिसंबर को आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप बार बार मैसेज मत करिए कि सर हमें मैसेज नहीं मिला, हम क्या करें, हम परेशान हो रहे हैं। मैंने आपको कई बार समझा दिया है, बहुत पहले वीडियो में समझा दिया है कि कई बार मैसेज ट्रिगर्ड होते हैं, लेकिन कई बार फोन पे लेट मिलते हैं, कई बार मिलते भी नहीं है, कई बार अगले महीने मिलते हैं। तो मैसेज की आपको चिंता नहीं करनी, बस आपको पेंशन देखने की आपकी पेंशन खाते में आ रही है या नहीं आ रही है। और पेंशन का मैंने आपको बता दिया कि 31 दिसंबर को आपके खाते में आ जाएगी।
भले ही आपके पास मैसेज ना आया हो, बस आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा होना चाहिए। बस लाइफ सर्टिफिकेट अगर आपने जमा कर दिया तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेंशन आपको हर एक महीने मिलती रहेगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। सिर्फ जून और दिसंबर में रिटायर हुए पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था नोशनल इंक्रीमेंट का, मैंने उसमें आपको बता दिया था कि जो पेंशनर 2006 के बाद आए हैं उनको ही नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अब दोस्तों कुछ पेंशनर्स के डाउट थे, कुछ पेंशनर्स कह रहे थे हम फरवरी में रिटायर हुए हैं, हम जनवरी में रिटायर हुए हैं, हम सितंबर में रिटायर हुए हैं, क्या हमको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा? हम 2006 के बाद आए हैं। जो पेंशनर्स जून में रिटायर हुए या फिर दिसंबर में रिटायर हुए उनको ही नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। उसकी भी कुछ कंडीशन है, यानी जब आप रिटायर हुए हो उससे पहले जो आपको एक इंक्रीमेंट मिला है उसके बीच में पूरा 1 साल का गैप होना चाहिए, 365 दिन का गैप होना चाहिए, तभी आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों। अब दोस्तों कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जो किसी भी महीने में रिटायर हो गए, जैसे फरवरी में या फिर मार्च में, अक्टूबर में, नवंबर में। अब वो पेंशनर्स पूछ रहे हैं क्या हमें मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट? नहीं दोस्तों, आपको नहीं मिलेगा। मैंने आपको बता दिया, अगर आप जून में रिटायर हुए या फिर दिसंबर में रिटायर हुए तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, और वो भी दोस्तों अगर आपका इंक्रीमेंट ड्यू है 1 जुलाई को या फिर 1 जनवरी को। अगर आपका इंक्रीमेंट ड्यू है 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी को तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको पता लगाना है कि आपका इंक्रीमेंट कब लगता था, जनवरी में या फिर जुलाई में। जैसे मैंने आपको बताया जब आप रिटायर हुए हो और उससे पहले जो आपको एक इंक्रीमेंट दिया गया है, चाहे वो जनवरी का दिया हो या फिर जुलाई का दिया हो, यानी उसके बीच में पूरा 1 साल का गैप होना चाहिए, तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझा दिया कि नोशनल इंक्रीमेंट सभी पेंशनर्स के लिए नहीं है, जो जून में रिटायर हुए हैं और जो दिसंबर में रिटायर हुए हैं उनके लिए ही नोशनल इंक्रीमेंट है, 1 जुलाई का या फिर 1 जनवरी का। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे से लेटर ले लीजिए, लेटर पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। ऐसी वीडियोस को आप कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि कोई ना कोई जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल होती है। वीडियो को मैं ये खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।